हरिओम गुरु प्रेमियों, दादा लक्ष्मी भगवान जी कहते हैं कि अगर हम केवल एक अपनी जुबान को वश में कर लें तो समझो बड़ी तपस्या हमने कर ली। भगवान जी ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम उसे उलटकर कोई जवाब देने की बजाय खामोश हो जाओ, मौन साध लो। और जब हम जानते हैं कि जब कोई हमें कुछ कहेगा तो क्या होगा कि हमें क्रोध तो आएगा ही, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम इतने पक्के तो हुए ही नहीं हैं, फिर भी उस समय हम वहां से हट जाएं और अपना क्रोध सामान करने का प्रयास करें। भगवान जी ये भी बताते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, इस मन रूपी घोड़े को ज्ञान रूपी लगाम लगाकर रखना चाहिए। मन को वश में करने के लिए सतगुरु वचनों का रसपान हमारे लिए अति आवश्यक है। तो मन रूपी जो हमारा मन इधर उधर चंचल घूमता है, इधर उधर भागता है, तो उसके लिए क्या करना है कि सतगुरु के वचन जो हैं उनसे लगाम, ये मन हमारा कंट्रोल में रह सकता है। जब जब ये मन हमारा बाहर की तरफ जाए, किसी गलत काम में जाए, किसी के बारे में बुरा सोचे, अहंकार करे, तो बस यही समझाना है, वहां से तुरंत अपने मन को हटाना है कि नहीं, अरे ये मन तू क्या कर रहा है, गुरु ने तुम्हें क्या बताया। तो इसके लिए ऐसे नहीं होगा। ये इसके लिए क्या है कि भगवान जी बता रहे हैं कि तुम्हें नियम और संयम की बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरी है। भगवान जी कहते हैं कि रोज नियम से जब समय मिले तो गीता का पाठ करो, इस मन को ज्यादा से ज्यादा हरि भजन में लगाने का प्रयास करो, क्योंकि अंत समय जब इस मन में हरि का सुमिरन होगा तो ये इधर उधर नहीं भटकेगा। दूसरों की खुशी में जो अपनी खुशी ढूंढता है, तुम क्या करो कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढो कि तुम्हें जैसे पसंद है तो वो उसको भी तो पसंद आएगा ना। अगर तुम किसी को खुशी दे रहे हो तो फिर वो भी पलट करके, क्योंकि प्रकृति है, ये संसार है गूंज घर, तुम जैसा अगर जिसको दोगे तो पलट करके तुम्हें वही ही मिलेगा। तो जब तुम्हें अच्छा पसंद है, खुशी पसंद है, प्रेम पसंद है, तो क्या अगले को पसंद नहीं है? तो वो काम करना चाहिए जैसे हमारी भांति, जो हमें हमारी भांति जैसे अगले को प्रिय है और उसकी भांति हमें प्रिय है। तो प्रिय वस्तु अगर किसी को पसंद है तो उसे उस वस्तु को पाकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, तो हम वो वस्तु क्या करें, उसे भेंट कर दें, और ये कहते हुए कि ये वस्तु आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा करने से जो उस व्यक्ति को खुशी मिलेगी, हमें उस खुशी को अनुभव करके ही क्या करना है, बहुत ज्यादा सुख का अनुभव अंतर में करना है। होगा, बिल्कुल होगा, पर क्या हम ऐसा कर पाएंगे? एक क्वेश्चन मार्क है। एक अपने दिल से हम पूछें कि क्या ऐसा हम कर पाएंगे? क्या अभी हम इतने पक्के हुए हैं? अभी हमें तो इन सांसारिक वस्तुओं से उपराम उठना है। एक बार की बात है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान, ये आनंद क्या है? क्या जब एक स्त्री और पुरुष मिलकर जो कामक क्रिया करते हैं तो उसे आनंद कहते हैं? तो फिर वहां पे सतगुरु जी ने उत्तर दिया कि नहीं, वो आनंद तो विषय का है, वो बिल्कुल एकदम बहुत ही छोटा है, उसके बराबर है, बिल्कुल एकदम नीचा है। क्योंकि स्त्री पुरुष का जो सांसारिक जो एक होता है और जहाँ सांसारिक भाव होता है वहाँ भगवान कहाँ होता है? तो स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या है कि यहाँ पे एक दूसरा भाव हो गया। तो तब एक कहते नहीं कि जब अलौकिक भाव होता है तब वहां पर जाकर के आत्मिक प्रेम होता है। तो शारीरिक प्रेम से नहीं, तो जब हम सब में भगवान देखेंगे, समस्त सृष्टि को भगवान देखेंगे, तो हमें परम आनंद मिलेगा। फिर क्या हुआ कि दोबारा उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि प्रभु, क्या किसी माँ का बेटा जो कि बहुत पहले बिछड़ गया हो और उस औरत की अवस्था बहुत बूढ़ी हो गई हो और उसका खोया बेटा वापस आ जाए और उसकी सेवा करे, तो क्या उसे आनंद कहते हैं? तो सतगुरु भगवान बोले कि नहीं, वो आनंद तो तुच्छ आनंद है, क्योंकि वो भी नष्ट होने वाला है।
समाप्त होने वाला है, और जो समाप्त हो जाए वो आनंद कैसा आनंद है? वो तो आनंद हो ही नहीं सकता है। फिर उस शिष्य ने तीसरे प्रश्न पूछने पर कहा, क्या कहा कि किसी स्त्री के पति के अति गंभीर अवस्था तक जाकर भी उसका पति स्वस्थ हो जाए तो क्या ऐसे आनंद को आनंद कहते हैं? इसके उपरांत सतगुरु बोले कि शिष्य, इस आनंद को भी आनंद नहीं कहा जाएगा। ये आनंद तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो जिस पति के साथ में सारी जिंदगी रहकर उस आनंद का अनुभव ना कर पाए तो कुछ दिनों में वो क्या कर लेगी? आनंद कहाँ से पा जाएगी? ठीक है, तो यही तो वहाँ पे ये जो उसका शिष्य था तो उसने पूछा कि प्रभु आनंद कहाँ से आएगा? तो चौथा प्रश्न कहा कि हे भगवान, उसने पूछा कि हे भगवान, निर्धन की लॉटरी लग गई हो तो क्या उसे आनंद कहते हैं? इस पर सतगुरु भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा आनंद तो मात्र एकदम थूक के बराबर है। ठीक है, धन का आनंद तो थूक के समान है। आज किसी ने थूका तो किसी ने चाट लिया। सबसे बड़ा आनंद तो ज्ञान धन में मिलता है, राम धन में मिलता है। जो इसका धनी है वही सच्चे माने में माला माल है, और जो इसका निर्धन है वो संसार का सबसे गरीब इंसान है। तो भगवान कहते हैं कि दिन भर जो कुछ भी तू देखता है उसे सत्य मानता है, इसीलिए रात में तुझे सपने आते हैं। यदि तू दिन में होने वाले सभी क्रियाकलापों को स्वप्न मान ले तो तुझे किसी प्रकार का बुरा स्वप्न भी नहीं आएगा, ना ही कष्ट होगा, क्योंकि वास्तव में स्वप्न होता वही है जो तुम देखते हो, जो तुम अनुभव करते हो। ठीक है, तो वो चाहे सुखमय का हो या दुखमय का हो। तो आंखें खुलने पर सब स्वप्न जो होता है वो तो टूटता ही है ना। तो इस प्रकार तू जिंदगी के सुख दुख को स्वप्न मानेगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कहानी की ये हमारा जीवन, ये संसार एक स्वप्न है। ठीक, एक स्वप्न की तरह है। तो जब ये टूटेगा तो फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इस वजह से इसमें हमें लिप्त नहीं होना है। एक बार राजा जनक के दरबार में एक सैनिक बड़े जोर से भागते हुए आया और बोला, महाराज, राजमहल में आग लग गई है। इस पर राजा जनक बोले कि भगवान, अगर मेरा हो तो सब जल जाए, भस्म हो जाए, और यदि तेरा हो तो तू देखेगा ही। वो बिना कोई भय संशय के सब भगवान पर समर्पित करके शांतचित्त होकर बैठ गए। तो भगवान जी कहते हैं कि इसी प्रकार तू जब अपना सब कुछ मुझ परमात्मा को समर्पित कर देता है तो चाहे वो सुख हो या दुख हो, सब में सम रह तू। तो भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, भला ही करता है। आज तक हमने अपने मन की खूब सुनी, मन के वश होकर उसके इशारों पर नाचते रहे, पर अब समय आ गया है कि इस मन को नचाएं। आज तक हमने खूब मनमानी की, लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि नहीं, अब तुम अपनी मनमानी नहीं, गुरु की मनमाई बन के रहो, यानी कि गुरु जैसा बताएं वैसा ही करो। हरिओम तत्। बंदगी कर ले प्रभु की, वरना तू पछताएगा। हर्म तो होंगे बहुत जब प्राण तन से जाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की, वरना तू पछताएगा। गर्भ में वादा किया था वो न तुझको याद है। गर्भ में वादा किया था वो न तुझको याद है। तेरी खुशियों की इमारत तो बिना बुनियाद है। तेरी खुशियों की इमारत
तो बिना बुनियाद है। एक हवा का झोंका पल में तोड़ उसको जाएगा। एक हवा का झोंका पल में तोड़ उसको जाएगा। कर्म तो होंगे बहुत जब प्राण तन से जाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की वरना तू पछताएगा। काम अपना पूरा कर ले बस इसी में शान है। काम अपना पूरा कर ले बस इसी में शान है। खुशी में है सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। सुख में है सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। साथ ना आया है कोई, साथ ना कोई जाएगा। साथ ना आया है कोई, साथ ना कोई जाएगा। अरमा तो होंगे बहुत जब प्राण तन से जाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की वरना तू पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, समय बड़ा बलवान है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, समय बड़ा बलवान है। दो पाटों के बीच में पिस रहा ये जहान है। दो पाटों के बीच में पिस रहा ये जहान है। कीली संग लग जाएगा तो काल ना उसे खाएगा। कीली संग लग जाएगा तो काल ना उसे खाएगा। अरमा तो होंगे बहुत जब प्राण तन से जाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की वरना तू पछताएगा।